डिप्टी स्पीकर साहब, ये मेरे हाथ में मैनिफेस्टो 2024 स्लोगन है, चुनो नई सोच को। मुझे पता है क्या लगा जब मैंने ये मैनिफेस्टो पढ़ा, मुझे पता है यहाँ 90% से ज्यादा लोगों ने ये मैनिफेस्टो पढ़ा तक नहीं होगा, खैर मुझे ये भी पता है। डिप्टी स्पीकर साहब, ये जो लिखा हुआ है ना, चुनो नई सोच को, ये था पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो का स्लोगन। सिंध हुकूमत ने पता है क्या समझ लिया? पढ़ देता हूं मैं दोबारा। चुनो नई सोच को, क्या इसको इस तरह भी कर लेते हैं कि छोड़ो ऐसी सोच को। ये मैं क्यों कह रहा हूं? पीपल्स पार्टी अपनी मैनिफेस्टो में ये बात लिखती है कि चुनो नई सोच को, और क्लाइमेट चेंज पे हम भी जानते हैं कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो बड़ा ज़बरदस्त प्रोएक्टिवली उन्होंने तमाम दुनिया को बतलाया। मैं ये बात सुनने के बाद अगर कोई थर्ड पर्सन होगा वो ये ज़रूर सोचेगा कि इस जमात की हुकूमत जिस सूबे में मौजूद है वो तो इस पर बड़ा ही ज़बरदस्त काम कर रही होगी। कोई एक थर्ड पर्सन ऐसा ही सोचेगा कि भाई जमात के चेयरमैन ये कह रहे हैं, इतना ज़बरदस्त उनका जो है वो माइंडसेट है इस हवाले से, उनका विजन बड़ा ब्रॉड है। मैं देखता हूँ क्लाइमेट चेंज, अब क्लाइमेट चेंज की डिटेल मैंने उठाई, मैं 2008 से शुरू कर लेता हूँ। 2008 एलोकेशन क्लाइमेट चेंज एनवायरनमेंट एंड कोस्टल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ये मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ जो इस डिपार्टमेंट। 2008 एलोकेशन 150 मिलियन, खर्च 25 मिलियन। आगे बढ़ते हैं, 2009 एलोकेशन 199 मिलियन, खर्च 27 मिलियन। 2010 एलोकेशन 179 मिलियन, खर्च 10 मिलियन। 2011 200 मिलियन एलोकेशन, खर्च 10 मिलियन। 2012 एलोकेशन 274 मिलियन, खर्च 0.2 मिलियन। 2013 एलोकेशन 215 मिलियन, खर्च 0.58 मिलियन। अब आ जाता है 2014। ये हुकूमत सोचती है हम इतना भी खर्च क्यों कर रहे हैं, हम एक काम करते हैं। 2014-15 में एलोकेशन होती है 155 मिलियन और खर्च कितना होता है? 2015 एलोकेशन 115 मिलियन, खर्च जोर से बोलो ना भाई, 0। 2018 157 मिलियन एलोकेट होता है, खर्च होता है 0। 2019 0, 2020 0, 2021 0, 2022 0। तो ये छोड़ो ऐसी सोच को है पीपल्स पार्टी ने कि जो सूबाई गवर्नमेंट है वो इस तरह समझती है इस लाइन को। मैं इसलिए कह रहा हूं ये वाली बात, इनके कौल और फेल में तजाद है। ये अपनी लीडरशिप की नहीं सुनते, ये अपने मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग काम नहीं करते। स्पीकर साहब, कल से लेकर आज तक, कल मैंने अपनी बजट स्पीच का आगाज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कौमी असेंबली की स्पीच को बुनियाद बना के किया। मैंने उसके आगे मरहले में जाके एडीपीज बताएं जो खुद सूबाई हुकूमत की है। अब मैं मैनिफेस्टो पे बात कर रहा हूँ, ये मेरा बनाया हुआ नहीं मैनिफेस्टो है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बनाया हुआ मैनिफेस्टो है। इस क्लाइमेट चेंज पर मैनिफेस्टो के अगेंस्ट सूबाई हुकूमत काम कर रही है। स्पीकर साहब, हेल्थ ऑफ द नेशन, इसी मैनिफेस्टो में सेहत एक नेमत, इस नेमत पे भी टैक्स लगाया हुआ है, बढ़ाया हुआ है ना, 13 से 15 स्लैब किया हुआ है ना सिंध फाइनेंस बिल में। पेज नंबर 10, गुर्बत मिटाओ, पता नहीं टाइपो एरर है, सिंध में तो गरीब मिटाओ का प्रोग्राम चल रहा है। स्पीकर साहब, इसी के मैनिफेस्टो के पेज नंबर 11 में जवान मुस्तकबिल द यूथ कार्ड की बात की गई है। ये यूथ कार्ड, ये इस शहर के मैं अमन अमान की सूरत हाल देखूँ ना, कि जिसमें इस शहर के नौजवानों के जो नौजवानों को जिस अंदाज से कत्ल किया जा रहा है, तो ये यूथ कार्ड नहीं है, ये यूथ कार्ड समझिए महकमा दाखिला से, ये काट रहे हैं इस यूथ को। पेज नंबर 33, ह्यूमन राइट्स फॉर माइनॉरिटी, बहुत डिटेल में लिखा हुआ है इस मैनिफेस्टो में। स्पीकर साहब, एक माइनॉरिटी के एमपीए को डिप्टी स्पीकर बनाकर माइनॉरिटी के राइट्स का क्लेम करना कि जी हमने बड़े राइट्स दे दिए, इस तरह कहानी चलने वाली नहीं है। फिर नाम लेना शुरू करूंगा, प्रिया कुमारी, ये सारे वाकयात है ना। कितना माइनॉरिटी का राइट्स का ख्याल रखा जा रहा है। मैं ये सारे टॉपिक्स इसलिए बता रहा हूं
कि मैं असल बात बता सकूं कि जो सिंध की हुकूमत है वो इस मैनिफेस्टो पे अमल करने के लिए तैयार नहीं है।